गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मैं त्रिभुवन यादव स्वागत करता हूं आपका बॉम्बे आर्ट ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तु चित्रण के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य में दृश्य चित्रण का महत्व क्या है, इन वस्तुओं का जो है सिद्धांत और इनका महत्व क्या है, टेलीविज़न से संबंधित जो प्रचार सामग्री है उनकी कीमत का आधार क्या है, ग्राफिक विधि किसे कहते हैं। मतलब आज जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो छोटे छोटे पॉइंट किसको क्या कहते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, जिस चीज़ को यानी जिन वस्तु को हम यूज करते हैं, जैसे A4 साइज के कागज़ की जो है वास्तविक माप क्या होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो कला के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में जानेंगे। इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो है TGT में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ PGT में भी आते हैं। तो आइए जो है ऐसे क्वेश्चनों को जो है स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है। तो ये जो आधार है वो रखा गया है समय, अर्थात समय के आधार पे जो है हमको कीमत देनी होती है। नेक्स्ट, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है। तो जो ग्राफिक विधि है वो ईचिंग से संबंधित है, ईचिंग से। अब ईचिंग क्या है, तो ईचिंग जो है ग्राफिक विधि ईचिंग से संबंधित है। ईचिंग नक्काशी उत्कीर्णन कला है। यह धातु पर एसिड के साथ उत्कीर्ण की जाती है, अर्थात धातुओं पर जो है एसिड के माध्यम से कुछ उभार कर उकेर कर लिखा जाता है। नेक्स्ट, जस्ते की चादर का प्रयोग किस तकनीक में होता है। तो जस्ते की चादर का जो प्रयोग है वो होता है ईचिंग में। नेक्स्ट, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है। तो इसका सही आंसर है मोटा, अर्थात मोटे कागज पर जो है बहुत अच्छा उभर कर आता है। नेक्स्ट, वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन तकनीक है तो जो तकनीक है वो चीनी जापानी तकनीक है। नेक्स्ट, जल रंगीय अर्थात वास पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए। तो इसका कोई नियम नहीं है, वो चित्रण करते समय हमको अपनी आवश्यकता अनुसार जो है इसको डुबाना पड़ेगा। निम्न में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है, रूपपद कला का तत्व नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है कोलाज। तो कोलाज जो है रूपप्रद का कला, जो कला से संबंधित है, उसका तत्व जो है नहीं है। तो कागज़ या कपड़ों के टुकड़ों को जो है चित्र तल पर चिपका कर तैयार की गई जो चित्रकृतियां हैं उन्हीं को कोलाज कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि कागज़ और कपड़ों के छोटे छोटे कतरनों से बनाई गई कला या बनाई गई आकृति कोलाज कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। तो ये है हमारा राजस्थान। इसके बारे में थोड़ा और हम जानेंगे। राजस्थान राज्य में बड़े आकार में कपड़े पर पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। और पबूजी फड़ जो है एक प्राचीन पारंपरिक लोक कला है जिसे गायन के साथ प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के राबरी आदिवासियों द्वारा पबूजी का फड़ नामक चित्रकारी का प्रयोग देवी देवताओं की छवियों का चित्रण करने में किया जाता है और साथ ही साथ पबूजी की कथा को फड़ पर लाल व हरे रंगों से चित्रित किया जाता है और भोप लोग उस कथा को लोक वाद्य रावण हत्ता पर गाकर वर्णन करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों को वीडियो पॉज करके जो है सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं। तो संरचना कोई भी हो उसके दो तत्व जो है हमेशा रूप और स्थान होते हैं। नेक्स्ट, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है। तो जो A4 कागज है उसकी जो वास्तविक माप है वो है 201 गुणे 297 मिलीमीटर। तो इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो वो चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं।
A4 कागज़ का प्रयोग जो है ऑफिस तथा स्टेशनरी आदि कार्यों के लिए किया जाता है। और A4 कागज़ का जो वास्तविक माप है 201 गुणे 297 मिलीमीटर है। अन्य साइज के कागज़ों की जो वास्तविक माप है वो इस प्रकार है, जैसे A0 जो कागज़ है उसकी माप होती है 841 गुणे 1189 मिलीमीटर। और साथ ही साथ फिर शुरू होता है A1 कागज़ का वास्तविक माप जो है 594 गुणे 841 है। A2 की वास्तविक माप 420 गुणे 594 है। A3 की वास्तविक माप 297 गुणे 420 है। A5 की माप जो है 148 गुणे 210 है। और A0 सबसे बड़े साइज का होता है, जबकि A5 नोट पैड के लिए और A6 जो है पोस्ट कार्ड साइज की होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? तो सही ऑप्शन है बॉन्ड पेपर। यह चित्रकला हेतु प्रयोग नहीं होता है, जबकि हैंडमेड पेपर यूज होता है, कार्ट्रिज पेपर भी यूज होता है, कैंट पेपर भी यूज होता है, लेकिन बॉन्ड पेपर जो है यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, उत्कीर्ण छायाचित्र को क्या कहते हैं? तो इंटैग्लियो कहते हैं। इंटैग्लियो क्या है? इंटैग्लियो तो इंटैग्लियो का अर्थ है उत्कीर्णन, नक्काशी या कलमकारी। इसे सील मुद्रण भी कहा जाता है, जिसमें तांबा या जस्ता प्लेटों में आकृति को उभारी जाती है या निश्चित भाग को दबाकर उत्कीर्ण आकृति की जाती है। हम इंटैग्लियो को इस प्रकार से भी आज के वर्तमान समय में समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ पे जो है और निशान लगाना होता है, जैसे आज के ज़माने में सबसे अधिक यूज हो रहा है किसी चीज़ को सील करना। तो एक मटेरियल को पिघलाया जाता है और उस पे जो है जिस तरह के धातु के चीज़ों पे जो है उभार होता है उस पे उसको प्रेस कर दिया जाता है, जिससे उस पे निशान जो है पड़ जाता है उस तरह के नक्काशी का। सबसे अधिक जो है इसको डिपार्टमेंट जो छापामारी करता है वो सील करता है। नेक्स्ट, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो ये होता है मूर्तिकार के द्वारा। नेक्स्ट, किताब के पिछले सिरे यानी मोटाई को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 4 एज कहा जाता है। 4 एज। नेक्स्ट, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण कहलाता है। तो ये कहलाता है स्केच। बहुत ही शीघ्रता से इसका जो है चित्रण किया जाता है। कागज की कतरनों से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो कागज की कतरनों से बनाए जाए चित्र को जो है कोलाज कहते हैं। कागज अथवा कपड़े की कतरनों से कोई भी चित्र अथवा जो है डिजाइन जो बनाया जाता है उसको कहते हैं कोलाज। नेक्स्ट, कोलाज चित्र का माध्यम क्या है? तो कोलाज चित्र का जो माध्यम है कागज अथवा कपड़े की कतरन से है। नेक्स्ट, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो इनका जो महत्व है वो है उपरोक्त सभी, अर्थात दूरी और नैकट्य में, प्रकाश और रंग में, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा में, उपरोक्त सभी में है। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। तो किसके अनुसार है? रेखीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो विज्ञापन के जो पितामह हैं उनको कहा जाता है डेविड ओगिल्वी को। डेविड ओगिल्वी। तो कौन थे डेविड ओगिल्वी? आइए जानते हैं। प्रहलाद कक्कड़ भारतीय विज्ञापन फिल्म डायरेक्टर हैं, जिन्हें एड गुरु के नाम से भी जाना जाता है। और प्रसून जोशी भारतीय फिल्मों तथा एड फिल्मों के गीतकार हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो ये है पेस्टल। आर्द्र माध्यम का मतलब समझिएगा, अर्थात गीला।
कौन सा ऐसा पेंटिंग है जो गीला नहीं है? तो टेम्परा में भी पेंट होता है, वाश में भी गीले से पेंट होता है, वाटर कलर तो ऑलरेडी जो है पेंट होता है, लेकिन पेस्टल रंग ड्राई होता है, ये ड्राई कलर है, ये गीला नहीं होता, इसमें पानी नहीं मिलाना पड़ता। नेक्स्ट, विज्ञापन में शब्द कैंपेन आया है, तो कैंपेन जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है मिलिट्री से संबंधित शब्द है कैंपेन। क्यों? क्योंकि मिलिट्री जो है पर्टिकुलर किसी विशेष समय और स्थान में एक लिमिटेड समय के लिए जो अभियान चलाती है ना, उसे कैंपेन कहा जाता है। नेक्स्ट, स्थिर मुख आकृति होती है, तो जो स्थिर मुख आकृति होती है वो क्या होती है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आयताकार। इसका सही आंसर जो है आयताकार है, लेकिन विकल्प में कहीं पे भी आयताकार जो है नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है गलत है। तो स्थिर मुख के लिए जो है आकृति हमेशा आयताकार होती है। नेक्स्ट, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो इसका सही विकल्प है रोमनस्कस कला शैली में जो है अधिक जो है प्रबल थी। किसमें? रेखीय प्रवृत्ति में। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? तो सही विकल्प है सफ़ेद और काला के अनुसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? तो दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी सर्वोच्च संस्था है? तो ये जो सर्वोच्च संस्था है वो है राज्य ललित कला अकादमी। नेक्स्ट, सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? तो जो सामान्य पेंसिल होती है उसमें प्रयुक्त होती है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड यानी मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? तो सबसे मुलायम जो पेंसिल है वो है 9B। नेक्स्ट, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड पेंसिल है H। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? तो लोक कला जो है चित्रों का जो माध्यम है वो है गोंद मिले मिट्टी के रंग। नेक्स्ट, रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है रंगोली मुख्य रूप से जमीन पर बनाई जाती है। प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो मांडना जो है राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट, चौकपूर्णा लोक चित्रण कहाँ की परंपरा है? तो ये है उत्तर प्रदेश की। ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? तो ये है सांझी में। नेक्स्ट, सांझी कला किस पर की जाती है? तो ये की जाती है कागज पर। नेक्स्ट, असंबद्ध शब्द बताइए। तो असंबद्ध शब्द जो है मूर्ति है। मूर्ति जो है असंबद्ध शब्द है। सादृश्य का अर्थ है, तो इसका अर्थ है आकृति में समानता का। नेक्स्ट, जापानी कला इकेबाना क्या है? तो जापानी कला जो है इकेबाना पुष्प संयोजन है। नेक्स्ट, सुमी ए क्या है? तो सुमी ए जो है जापानी स्याही चित्रण है। सुमिए जापानी स्याही चित्रण है। नेक्स्ट, किसी ठोस घन की कितनी सतहें होती हैं? तो किसी भी ठोस घन की
6 सतहें होती हैं। नेक्स्ट, त्रिआयामी ठोस आकृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी है या नीचे धसी है क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है रिलीफ। नेक्स्ट, निम्न में से एक त्रिआयामी कला है। तो त्रिआयामी कला मूर्ति कला है। नेक्स्ट, त्रिआयामी कला कौन सी है? तो त्रिआयामी कला जो है मूर्ति कला है। क्यों? क्योंकि चित्रकला बहुत प्रकार की होती है, नृत्य कला केवल नाचने से होती है, संगीत कला केवल सुनने की चीज़ें, लेकिन मूर्ति कला में हम तीनों डायमेंशन से उसकी लंबाई, उसकी मोटाई, उसकी ऊंचाई, चौड़ाई सब कुछ देख सकते हैं, उसके तीनों जो है भागों को देख सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो टेम्परा तकनीक में जो है एक्रेटिक रंग का जो है प्रयोग होता है। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है। तो भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व है वो है रेखा। नेक्स्ट, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो इसके जो है 6 तत्व माने गए हैं। ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे। तो ईरानी चित्रों में जो रंग लगाए जाते थे वो सपाट रंग लगाए जाते थे। ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो ईरानी शैली की जो एक विशेषता है वह है आकृतियाँ। तो तैल चित्रण का जो माध्यम है वो है अलसी का तेल। नेक्स्ट, पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? तो पेस्टल रंगों के लिए जो उपयुक्त कागज है वो है भूरा और खुरदुरा। नेक्स्ट, निम्न में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? मोम का प्रयोग करके, तो जो मोम का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बाटिक चित्रकला के अंतर्गत, अर्थात बाटिक चित्रण में। नेक्स्ट, बाटिक पेंटिंग की जाती है। तो जो बाटिक पेंटिंग है वो की जाती है कपड़े पर। नेक्स्ट, बंधक प्रयुक्त किया जाता है। तो जो बंधक है वो प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में। नेक्स्ट, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो ये जो नाम है वो है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। नेक्स्ट, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल क्या है? तो जो मुख्य स्थल है वो है उदयपुर और ये आता है राजस्थान में। इसके बारे में थोड़ा तथ्यों को देखते हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल उदयपुर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? उदयपुर मेवाड़ राज्य की राजधानी थी, अतः यहाँ की शैली जो है मेवाड़ कला के रूप में जानी जाती है। मेवाड़ी शैली के अधिकांश चित्र जो है ग्रंथ चित्रण के रूप में उपलब्ध होते हैं। मेवाड़ शैली में सबसे अधिक रसिक प्रिया एवं बिहारी सतसई का काव्य का चित्रण हुआ है। मेवाड़ शैली में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। इनमें सुर्ख, लाल, केसरिया, पीले तथा लाजवर्द आदि चमकदार व तेज रंग हैं। स्त्री पुरुषों की मुखाकृति में लंबी नासिका, मछली जैसे नेत्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट, वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो ये आती है छापा कला, वुडकट। नेक्स्ट, ब्लैक फिगर तकनीकी किस कला में प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है यूनान में। नेक्स्ट, किसी भी वस्तु अथवा आकृति की माप स्वतंत्र रूप में कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रमाण कहलाती है। नेक्स्ट, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 2:3 के अनुपात में।
इससे संबंधित तथ्य को देखते हैं। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखने या उकेरने की जो शुरुआत है वो फिबोनाची श्रेणी के अनुरूप सर्पिल घुमाव के साथ की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को जो है 2:3 के अनुपात में रखा जाता है। फिबोनाची जो अनुक्रम है वो कुछ इस प्रकार से है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस क्रम से आधुनिक प्रयोग में अब फिबोनाची अनुक्रम का नाम जो है पीसा के लियोनार्दो फिबोनाची के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? तो इसका सही ऑप्शन है यूनानी कलाकारों ने किया। नेक्स्ट, आयरेना संबंधित है तो किससे? तो आयरेना जो है ना एनिमेशन से संबंधित है। नेक्स्ट, एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो ये 24 चित्र प्रति सेकंड की स्पीड से जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, टेराकोटा जो मूर्ति है वो बनाई जाती है मिट्टी से। नेक्स्ट, वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल है तो क्या है ये? तो वस्त्रों की डिजाइन में सर्वाधिक लोकप्रिय फूल कौन सा है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी हो सकता है, कमल, गुलाब, चमेली, कुमुदनी, कोई भी फूल हो सकता है जो लोकप्रिय हो सकता है, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार जो है करता है? तो ये करता है पिकासो। नेक्स्ट, मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? तो इनकी जो मूर्ति है वो बनी है टेराकोटा माध्यम में, और टेराकोटा बनाया जाता है मिट्टी से। प्राइमावेरा जो है क्या है? तो प्राइमावेरा एक चित्र है, प्राइमावेरा एक चित्र है। नेक्स्ट, लाओकून क्या है? तो लाओकून मूर्ति है जो 1506 में खुदाई के दौरान जो है रोम में मिली थी। नेक्स्ट, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? तो 3 मई जो है गोया चित्रकार की रचना है। तो क्या है ये 3 मई? इनका चित्र 2 मई भी प्रसिद्ध है। युद्ध के विषय पर उन्होंने युद्ध के दुष्परिणाम नाम से कुछ जो है तैल चित्र भी बनाए, जिनमें से 2 मई एवं 3 मई विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया? तो इन्होंने आविष्कार किया था लिथोग्राफी का। नेक्स्ट, पेट्रोग्लिफ्स संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो ये संदर्भित है ये गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। नेक्स्ट, शलो द रिफ्यूजेस क्या था? तो ये था कला प्रदर्शनी। डिटेल्स देख सकते हैं। शलो द रिफ्यूजेस जो है अस्वीकृत चित्रों की एक प्रदर्शनी थी, जिसका आयोजन पेले डेल इंडस्ट्री फ्रांस में 1863 में किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।